अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स नवंबर 2018 के हिस्सा सुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में सवाल के जवाब के साथ दीगर कई अहम नुकात भी होंगे। आपसे गुजारिश है कि इन नुकात को नोट कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSLV Mk3 से खला में भेजा है? सही जवाब है GSAT-29। कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-29 को GSLV Mk3 से खला में दागा गया। ये सैटेलाइट दूर दराज के पहाड़ी इलाक़ों में रहने वालों की ज़रूरियात को पूरा करेगा, ख़ासकर जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिक़ी रियासतों की कम्युनिकेशन की ज़रूरत को पूरा करेगा। अब यहाँ पर दो सवालात उभरते हैं। पहला सवाल ये कि ये GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दूसरा सवाल उभरता है इसरो का फुल फॉर्म क्या है? जब कभी इसरो का जिक्र आए, इसरो के ताल्लुक़ से 4 बातें आप हमेशा याद रखें। पहली बात ये कि इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरो का सदर मुकाम है बेंगलुरु और इसके मौजूदा चेयरमैन है K सिवन। चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इसरो का क़याम अमल में आया है 1969 में। ये 4 बातें इसरो के ताल्लुक़ से हमेशा याद रखें। अगला सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सू की से किस अवार्ड को वापस लिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड। रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को ना रोकने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड को वापस लिया है। आंग सान सू की म्यांमार की काउंसलर हैं और म्यांमार का सदर मुकाम क्या है? म्यांमार का सदर मुकाम है नेफिदाओ और यहाँ की करेंसी है बर्मीज़ क्याट और म्यांमार के सदर हैं विन मिंट। इसके अलावा आंग सान सू की से ऑनरेरी यानी एजाज़ी कैनेडियन सिटीजनशिप भी वापस ली गई है और फ्रीडम ऑफ पेरिस की भी ये एजाज़ भी इनसे लिया गया है। यहाँ पर सवाल है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सू की से एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड को वापस लिया है। अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 कहाँ मुनक़िद हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 ये मुनक़िद हुआ है दिल्ली में। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जो कि 14 नवंबर को शुरू हुआ। इस 14 दिन के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अफ़गानिस्तान पार्टनर मुल्क था और नेपाल फोकस कंट्री था। ये 2 कंट्री बहुत अहम है। एक है अफ़गानिस्तान जो कि इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का पार्टनर मुल्क था और दूसरा है नेपाल जो कि इस ट्रेड फेयर का फोकस कंट्री था। अगला सवाल, किस नदी पर भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल शुरू हुआ? सही जवाब है गंगा। 11 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का दरियाए गंगा पर इफ्तिताह किया। इस टर्मिनल के तहत कोलकाता से वाराणसी को कार्गो कंटेनर दरियाई सफ़र के ज़रिए से हासिल होंगे। इस टर्मिनल का अहम मकसद वाराणसी से हल्दिया बंदरगाह के दरमियान ख़ासकर कार्गो कंटेनर को दरियाई सफ़र के ज़रिए से आसानी से पहुंचाना है। अगला सवाल, यूनिसेफ ने
इंडिया के यूथ एम्बेसडर के तौर पर किसको मुंतखब किया है? सही जवाब है हिमा दास। यूनिसेफ ने हिमा दास को मुंतखब किया है। 14 नवंबर को यूनिसेफ ने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हिमा दास को मुल्क का पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल, यौम जमहूरिया हिंद 2019 के मेहमान खुसूसी कौन होंगे? यौम जमहूरिया हिंद 2019 के मेहमान खुसूसी होंगे सिरिल रामाफोसा। यौम जमहूरिया 2019 के मेहमान खुसूसी। ये सिरिल रामाफोसा कहाँ के हैं? ये सिरिल रामाफोसा हैं जनूबी अफ्रीका के सदर। अगला सवाल, इंडिया का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ कायम हुआ? सही जवाब है मथुरा, ऑप्शन सी मथुरा। इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बिलखुसूस कर हाथियों के लिए मथुरा में कायम होगा, जिसको वाइल्ड लाइफ SOS नामी NGO बनाएगी। ये दवाखाना हाथियों के इलाज के लिए तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होगा। सवाल नंबर 8, वज्रा प्रहार फौजी मश्क किन दो मुल्कों के दरमियान होती है? सही जवाब है इंडिया और अमेरिका। मुश्तरका फौजी मश्क वज्रा प्रहार इंडिया और अमेरिका के दरमियान में होती है। इस साल ये मश्क जयपुर में हुई, जो कि 19 नवंबर से शुरू हुई। अगला सवाल, किस रियासत ने असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल मंजूर किया है? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासती असम्बली और पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक करारदाद पास की है, और इस वक्त उड़ीसा की असम्बली में 147 अरकान में से सिर्फ 12 ख़वातीन MLA हैं। अगला सवाल, अवाम को ज़मीन के रिकॉर्ड फराहम करने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? आंध्र प्रदेश हुकूमत ने यह पोर्टल शुरू किया है भूदार दरअसल 11 अददी आइडेंटिफिकेशन कोड यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो कि हर ज़मीनी जायदाद के लिए जारी किया गया है। भूदार दरअसल ज़मीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करके इन रिकॉर्ड्स को अवाम तक पहुंचाना इसका मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब कभी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।